हेलो चैंपियंस, जैसा कि थंबनेल आपने देख लिया होगा, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है, काफ़ी कमेंट्स इस बारे में आते हैं और हर जगह पे क्वेश्चन उठता है। ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 50% से कम मार्क्स होते हैं स्नातक में, चाहे आप वो BA से हों, चाहे आप BSc से हों, चाहे आप BCom से हों। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ कैन वी डू अ B.Ed इफ़ डू नॉट हैव 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। अगर 50% से कम मार्क्स है स्नातक में तो B.Ed कैसे करें, क्या कर सकते हैं कि नहीं। तो आज इस वीडियोस में आपने YouTube पे कई सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये स्पेशली वीडियो इसलिए बनाई गई है कि इसमें कई तरीके हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 तरीके आज वीडियो को बताया जाएगा इस वीडियो में, जिसमें 2 तरीके ऐसे हैं जिससे जो B.Ed में जिनके प्रतिशत कम है 50% से, उनके लिए 2 ऑप्शंस ऐसे खुले हैं जिससे वो आगे चल के अपने करियर को आगे बना सकते हैं, या B.Ed कैसे कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक लंबा रास्ता है, एक कम लंबा रास्ता है। दोनों के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पॉइंट पे चलते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि NCTE के द्वारा B.Ed का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं यहाँ पे कि B.Ed एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, NCTE एक सिंपल शब्दों में आप समझिए, जो है एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक संस्था है जो कि एजुकेशन सिस्टम को हैंडल करती है, चाहे आप कोई भी डिग्री या कोर्सेस आप करते हो। ठीक है, सबसे पहले B.Ed क्या होता है, एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। क्या है, एक UG प्रोग्राम है। कौन सा, B.Ed। ठीक है, B.Ed क्या है, एक UG प्रोग्राम है। ये 2 साल का कोर्स होता है उन लोगों के लिए, खासकर जो टीचिंग लाइन में अपने करियर को बनाना चाहते हैं या उसमें जाना चाहते हैं। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो मांगी जाती है NCTE के तहत। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट हों आप, चाहे आप हों BA से, चाहे आप हों BSc से, चाहे आप हों BCom से, 50% मार्क्स आपको चाहिए होता है। एक चीज़ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट आ जाती है, जैसे मान लेते हैं कुछ यहाँ पे कैटेगरीज हैं SC, ST और PWD। इनके अगर 50% से कम है और 45% के बीच में है ये, तो इनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, क्योंकि उनको जो है यहाँ पे 5% का कास्ट छूट मिल जाता है, इनको आरक्षण मिलता है 5% का, तो ये अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए छूट है। ठीक है, ये और देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं और उनके माध्यम से काउंसलिंग करवा के एडमिशन लेती हैं। एग्जाम्स इसके मई जून में होते हैं। और डिटेल्स के लिए, अगर सारी डिटेलिंग आप जानना चाहते हो, कितने मार्क्स क्वेश्चन, कितने सेक्शन आते हैं, कब कैसे एग्जाम होगा, इसके लिए वीडियो डिटेल में हम डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। अब चलिए मुद्दे पर आते हैं कि कम परसेंट से B.Ed करने के कितने तरीके हैं, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जिनके 50% से कम परसेंटेज हैं उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे हैं। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है, पहला ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से इस चीज़ को। अगर आपके B.Ed में 50% मार्क्स से कम है तो पहले अपनी कैटेगरी आप चेक करिए, आप SC हैं कि ST हैं कि PWD हैं, तो आपका काम हो गया, क्योंकि इन कैटेगरीज में 5% छूट मिलती है, मतलब 45% पर काम हो जाएगा। फिर सवाल आता है कि जिनकी कैटेगरीज SC, ST या PWD नहीं है, वो OBC हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं जनरल कैटेगरीज के हो जाते हैं, या प्लस में मानते हैं जो SC, ST, PWD वाले अभी भी जिनकी आरक्षण के बाद भी 45% से परसेंटेज कम है, वो क्या करें। ठीक है, तो इनके लिए सिंपल सा फंडा, सबसे पहला फंडा ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वो डिस्टेंस से हो या रेगुलर से हो। मेरे हिसाब से डिस्टेंस डालकर किसी प्राइवेट संस्था में टीचिंग जॉब कर लेना चाहिए, और लेकिन B.Ed पे जो है ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इस बार 50% प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे, या आप रेगुलर से भी इसको कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया कि आफ्टर ग्रेजुएशन करके जो है आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसमें 50% मार्क्स आ जाएगा, तो आप B.Ed कर सकते हैं। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाता है यहाँ पे, दूसरा तरीका ये है, अगर आपके 50% मार्क्स कम हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, किसी प्राइवेट संस्था में टीचिंग के लिए अप्लाई करना होगा, और वहाँ पे अनट्रेंड टीचर के तौर पे आपको रहना होगा। ठीक है, तो उसी अनट्रेंड टीचर के रूप में, उसी तौर पे, उसी पोस्ट पे आपको 2 ईयर B.Ed प्रोग्राम अप्लाई करना होगा फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी, या आप कह सकते हैं डिस्टेंस यूनिवर्सिटी। समझ गए आप ये चीज़, कि जो हमने आपको बताया कि डिस्टेंस मोड से या आप ओपन यूनिवर्सिटी मोड से अनट्रेंड टीचर के रूप में किसी प्राइवेट संस्था से आप अप्लाई करिए B.Ed के लिए 2 साल प्रोग्राम का। इससे जो है आपकी B.Ed की डिग्री मिल जाएगी। हालांकि इसमें एक कमी ये है कि आप टेट नहीं दे सकते, लेकिन आप TGT के एग्ज़ाम दे सकते हो। साथ ही अगर आप PG भी कर लेते हैं, या PG आप कर रहे हैं, मान के चलिए ग्रेजुएशन हो गया और आपके B.Ed परसेंटेज कम है, तो आपने B.Ed के लिए डाल तो दिया, लेकिन साथ ही साथ आप PG भी अप्लाई करते चल रहे हैं, तो
अगर आपके पीजी में 50% मार्क्स आ जाते हैं या है इस समय, तो आप टेट भी दे सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और फिर बीएड डिग्री हो जाने पर आप किसी भी प्राइवेट संस्था में टीचिंग अप्लाई कर सकते हैं, आगे जाके आप एमएड भी कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस थे आपकी बीएड करने के लिए। अगर आप बीएड में करना चाहते हैं, वाकई आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आपने सोच लिया है, आपका प्रोफेशन बन गया है कि आपको टीचिंग करना ही करना है, एक ऑप्शन और है, आप इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हो। तो बीएड की डिग्री होना ही, इंस्टीट्यूशन खोलने में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए, तो उसमें आप इंस्टीट्यूशन खोल के प्राइवेट संस्था भी आप चला सकते हो। लेकिन अगर आपको जॉब करनी है तो उसके लिए आपको ये 2 प्लेटफॉर्म्स था, जैसा कि हमने आपको बताया, एक प्रेस पोस्ट ग्रेजुएशन वाला और एक अनट्रेंड टीचर ग्रुप में अप्लाई करने वाला, ठीक है। तो अनट्रेंड टीचर जो दूसरा वाला हमने बताया प्लेटफॉर्म आपको, ये काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म हो जा रहा है, लेकिन हाँ जो है बीएड ये आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी नॉलेज यहाँ पे हो गई होगी, चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और आप ज़रूर बताया करें किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।